आदर्श लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये कथन क्या है हमारा, सत्य या असत्य, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम जाने कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तथा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जब हम परिमेय और अपरिमेय इन दोनों संख्याओं को मिला देते हैं तो हमें वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। यानी कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को जब हम मिला देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, वास्तविक संख्याएं। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं हैं और सभी परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं हैं। तो हमारा प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। हम देख रहे हैं कि अपरिमेय भी वास्तविक है और परिमेय भी वास्तविक है। इसका मतलब कथन सत्य है। तो हम लिखेंगे कि यह कथन सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय तथा अपरिमेय से मिलकर बना होता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से बनता है। दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। हमें कह रहे हैं कि नंबर लाइन पे जितने भी बिंदु हैं वो स्क्वायर रूट m के रूप के होते हैं, जहां पे m क्या है, एक प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर है। हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स कौन सी होती हैं हमारी, जिन्हें हम गिनने में प्रयोग करते हैं, यानी 1 2 3 4, ये सब क्या है, हमारी नेचुरल नंबर। पर संख्या रेखा पर तो हमारे शून्य भी होता है और ऋण संख्याएं भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये एक नंबर लाइन बनाएं तो अगर हमने यहाँ पे 0 लिया है तो इधर जो 0 से दाईं तरफ हमारे अंक क्या होंगे, 1 2 3 4 एंड सो नहीं चलते, और इधर -1 -2 -3। हम देख रहे हैं शून्य के दाईं ओर हमारे क्या है, धन संख्याएं हैं यानी प्राकृत संख्याएं हैं, और शून्य के बाईं ओर क्या है, हमारी ऋण संख्याएं, जिन्हें हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। तो संख्या रेखा पर तो हमारे ऋण पूर्णांक भी हैं और धन पूर्णांक भी हैं। तो ये कथन हमारा क्या होगा, असत्य होगा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है। यह कथन हमारा असत्य होगा क्योंकि संख्या रेखा पर हमारी प्राकृत संख्याएं भी हो सकती हैं, होल नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। हमारा उत्तर होगा, यह कथन असत्य है क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। अब दूसरा प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसको भी हम वैसे ही समझेंगे कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं क्या हैं। वास्तविक संख्याएं क्या है हमारी, परिमेय तथा अपरिमेय। प्रश्न में कहा जा रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। ये कथन कैसा हो जाएगा हमारा असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी। तो हम लिखेंगे कि यह कथन असत्य है। उदाहरण के लिए 4 क्या है, एक वास्तविक संख्या है, पर अपरिमेय संख्या नहीं है। इसी तरह हमारी जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या है हमारी, ये परिमेय तो है लेकिन अपरिमेय नहीं है, और ये संख्याएं हमारी वास्तविक भी हैं। तो ये कथन कैसा होगा हमारा, असत्य होगा। मीन्स और एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर जो है हमारा गलत होगा। प्रश्न 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स के वर्गमूल स्क्वायर रूट अपरिमेय यानी इरेशनल होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। अब ये जो कथन है ये हमारा सत्य है, इसमें हमें बताना है कि क्या होते हैं धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय। तो ये कथन क्या होगा हमारा, असत्य है, यानी नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, फिर कहा यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। अब सपोज कीजिए हम अपने धन पूर्णांक लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सुनिए सब क्या है हमारे धन पूर्णांक है। अगर हम इनमें किसी का वर्गमूल लें, सपोज कीजिए हमने वर्गमूल 4 लिया, तो ये क्या होगा, वर्गमूल 4 बराबर 2 गुणा 2, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ये क्या है हमारी एक परिमेय संख्या है। इसी तरह हम एक दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं, वर्गमूल 9। वर्गमूल 9 क्या होगा, 3 गुणा 3 यानी 9 का वर्गमूल 3 होगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 और 3 दोनों ही हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। 2 भी एक परिमेय संख्या है और 3 भी एक परिमेय संख्या है। अतः ये कथन कि हमारा सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं सही नहीं है, यानी नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकते, वो परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय भी। Thank you very much. Have a nice day.